नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 103वां दिन है। मैं अभी एक गांव में हूँ जहाँ मैंने कल यात्रा को विराम दिया था। मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। सड़कें बहुत अच्छी हैं महाराष्ट्र में और इनका रख रखाव भी अच्छा चल रहा है। समय समय पर हमने देखा है बीच बीच में लोग मरम्मत कर रहे होते हैं, ये तो अच्छा है। और एक अच्छी बात और यहाँ पता चली कि यहाँ के गांव में सरकारी बस दिन में एक बार ज़रूर आती है, चाहे वो कितने अंदर का गाँव क्यों ना हो। हम अभी बात कर रहे थे कि इतने किलोमीटर चलने के बाद और इतने राज्यों से गुजरने के बाद वैसे तो हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। अभी अगर हम उसे सिर्फ किसानों के संदर्भ में देखें ना, तो अगर हम उसी की बात करते हैं, वैसे तो वो बाकी क्षेत्रों में भी बात देखी जा सकती है, लेकिन किसानों के संदर्भ में तो इस यात्रा में जो हम समझ पा रहे हैं ना, वो पता है क्या है। किसान जो है वो पूरी तरीके से बाज़ार कॉरपोरेट के चक्कर में पूरा ट्रैप हो चुका है। और ट्रैप तो आप भी हो चुके हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप सभी ट्रैप में हैं। लेकिन अगर हम एक किसान की बात करते हैं, पहले हर गांव की यही कहानी है। जो उसको खाद खरीदनी है ना, यूरिया खरीदना है, वो उसको बाज़ार से लेके आना है। जो उसको कीटनाशक खरीदना है, वो बाज़ार से लेके आना है। जो हमारे बीज है ना, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि प्रकृति ने हज़ारों सालों में, सैकड़ों सालों में वो बीज तैयार हुए थे जिनसे हम लोग फसल पा रहे थे और हम इस्तेमाल कर रहे थे और वो हमारे भोजन में इस्तेमाल हो रहे थे। उन बीजों में स्वाद है, उन बीजों में लड़ने की क्षमता है, कुदरत का प्रकोप झेलने की क्षमता ज़्यादा है और कीड़ों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा है। तो किसान के सामने भी ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अपने घर के बीजों का इस्तेमाल ना करे। वो उसको बीजों के लिए भी उपलब्धता उसकी बाज़ार से है और हर साल उसको बीज खरीदना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि वो बीज उसका 2-4 साल चल जाएगा। हाँ। पहले तो किसान बीज खरीदते ही नहीं थे। पहले तो दुकानों से कहाँ खरीदते थे, खरीदते ही नहीं थे। अब तो बीज हर साल किसान दुकान से खरीदता है। तो किसान की इतनी निर्भरता बढ़ गई है बाज़ार पर कि वो कभी भी आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और बाज़ार किसान को जम के लूट रहा है। इस साल दवाई 1000 की, अगले साल दवाई 4000 की। उसका असर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या लगता है रईस जी? किसान अपनी आमदनी दुगनी करे ना करे, दूसरों की तो कर ही रहा है। हाँ, है ना। हम लोग जूते, कपड़े, घड़ी, मोबाइल इस पर रिश्ते रहते हैं। किसान बेचारा दवाइयों को देख के रिश्ता रहता है कि आई वाली डालूंगा, ये अच्छी आई है बाज़ार में। किसानों को ना जो उनका डर है ना और जो उनको लालच है प्रोडक्शन ज़्यादा करने का, वो उन्हें ना गड्ढे में धकेल रहा है लगातार। किसान बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आती उन्हें, बस थोड़ा मुझे लगता है यार किसान डरा हुआ है कि वो अगर इसका मतलब ये सिरे को छोड़ेगा तो वो क्या करेगा। किसान को एक होप डर दिखाएंगे, अगर तूने ये नहीं खरीदा तो तेरी फसल में कीड़े लग जाएंगे। और कीड़े लगा जाएं इसके लिए उन्होंने बीज बना लिए हैं। कमज़ोर बीज देते हैं किसान को और आपको होप देते हैं। वैसे तो अंधेरा हो रहा है और मैं अभी महाराष्ट्र में चल रहा हूँ। 20 किलोमीटर में लगभग चल चुका हूँ और आज कोशिश है कि 10 और चल पाऊँ। अभी मेरे पास आए श्री राम, जो सर मेरे साथ खड़े हैं, उनका नाम श्री राम ही है और उनका गांव यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है। तो उन्होंने आकर पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? पदयात्रा मैं देख रहा हूँ। तो हमारी थोड़ी सी बात हुई। तो इस क्षेत्र में ये बात तो है, लोग आकर पूछते हैं, बात करते हैं और कह रहे हैं कि भोजन आपने किया नहीं किया। और आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ और थोड़ा छोटा मोटा साइड बिजनेस करता हूँ। तो क्या खेती करते हैं आप? मैं कपास, सोयाबीन उगाता हूँ।
कैसा रहा इस साल कपास? नहीं, इस साल में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, उसके नुकसान कारण नुकसान कारक है। हम पद यात्रा कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं थोड़ा भोजन के लिए। हम क्या बोल रहे हैं, किसानों से मिलके लोगों से हम ये बोल रहे हैं कि आप सीधा किसान से खरीदना शुरू करो। आपको कोई कंपनी कोई ब्रांड अच्छा भोजन नहीं करा सकता, तो हम तो लोगों से ये बोल रहे हैं अगर आपको जिंदा रहना है तो आप किसानों से सीधा खरीदना शुरू करो, ऑर्गेनिक। और किसान अपने परिवार के लिए पैदा करना शुरू करो। ऑर्गेनिक बनाए, किसान बनाएंगा। अभी उपज समझो 10 इनऑर्गेनिक की उपज अगर 10 क्विंटल पर एकड़ होती है और ऑर्गेनिक की 8 क्विंटल होती है, बट वो ऑर्गेनिक को भाव मिलना चाहिए। ऑर्गेनिक करने के लिए किसान तैयार है, उसका मार्केट भी अवेलेबल होना जरूरी है। लेकिन वो ऑर्गेनिक का जो अगर उपज लेता है किसान, तो उसका डेफिनेटली गवर्नमेंट ने उसको बिजनेस या मार्केट अवेलेबल करना चाहिए। एज पर ऑर्गेनिक के खर्चे के हिसाब से उसको दाम मिलना चाहिए। तो मुझे सर मिल गए हैं श्री राम जी, और मैं उनके गांव आ गया हूँ अलीपुर। अभी वो भोजन के लिए लेके जा रहे हैं और लगभग 27 किलोमीटर चलने के बाद मैं आज की यात्रा को दे रहा हूँ यहाँ विराम। ये गांव है अलीपुर, कल यहीं से यात्रा को आरंभ करूँगा। चलें सर? ओके सर।